हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट बुकलेट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। हंटर कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठन किया गया था। हर्सेल समिति का गठन किस लिए किया गया था? मुद्रा के संबंध में सुझाव देने के लिए। मैक्लागन समिति का गठन किस लिए किया गया था? सहकारी वित्त के लिए सलाह देने हेतु। मूडीमैन समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यकरण की जांच करने के लिए किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। इसमें से अंग, मगध और बजी संघ बिहार में स्थित थे। अंग, मगध और बजी संघ कौशल बिहार में स्थित नहीं था। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मोर देन 1 हो जाएगा, ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनुशीलन समिति से संबंधित थे? बरिंद्र कुमार घोष ये भी संबंधित थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी ये भी संबंधित थे, प्रमथनाथ ये भी थे, पुलिन दास ये भी थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र और अन्य ने की थी। इसके अध्यक्ष श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष थे। सो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? मोर देन 1, ई हो जाएगा। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी को किस स्थान पर दफनाया गया था? बिहार शरीफ में दफनाया गया था, राइट ऑप्शन ए है। एक सैनिक द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। इसने 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, तिरहुत के किस शासक के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल बिहार अभियान हुआ था? हरिसिंह देव के शासनकाल में हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। हरिसिंह देव के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल बिहार अभियान हुआ था। हरिसिंह देव एक महान समाज सुधारक थे। उसी के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ तथा पंजकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तो उस समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। नन्नदेव ने मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की थी। तिरहुत में कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट, 1717 ईस्वी में किसने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान की? फारूक सियर ने ऐसा किया, राइट ऑप्शन ए है। फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल पर व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान की। पुर्तगाली बिहार में व्यापार करने के आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार का प्रधान कौन था? तो अमर सिंह ने जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा तथा जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की। इस सरकार का प्रधान हरकिशन सिंह था। हरकिशन सिंह अमर सिंह के भाई थे। हरकिशन सिंह राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सूर्य देव नारायण वर्मा थे, राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही एवं अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय सत्याग्रही थे। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त गौरी शंकर सिंह ने गया में तथा श्याम नारायण सिंह ने सिलाव में सत्याग्रह किया था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। चंपारण जिला में 13 व्यक्तियों का जत्था नमक सत्याग्रह के दौरान विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तथा मंगल तालाब के पास नखास पिंड को नमक का कानून भंग करने के लिए चुना गया। नेक्स्ट,
निम्न में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, ये कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया, द्वितीय का वैशाली में, तृतीय का पाटलिपुत्र में किया गया था, चतुर्थ का कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। नेक्स्ट, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान अवंतीपथ प्रांत की राजधानी कहाँ स्थित थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। कलिंग विजय के पश्चात प्रांतों की संख्या 5 हो गई। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग की राजधानी तोसिल थी तथा अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन थी। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, उज्जैन। नेक्स्ट, गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी है। गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। सील ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य न हो तथा अपरहत जंगली भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक को एक अभिलेख में गजबेडकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है? देवराय सेकंड को कहा गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए अपना मुख्य केंद्र निम्न में से कहाँ बनाया था? तो दौलताबाद में बनाया था, राइट ऑप्शन ए है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को इसका मुख्य केंद्र बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी, इसका मुख्य केंद्र अजमेर में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शाह को बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था। शाहजहां ने अपने दरबार में एक खास आयोजन किया। दारा शिकोह को तख्त पर बैठाया गया और उन्हें शाह बुलंद इकबाल का खिताब दिया गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, दारा शिकोह। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का मसौदा तैयार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट, कार्टेज व्यवस्था का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से था? कार्टेज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाली कंपनी से था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कारमा को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा वे उसे लूट लेते थे। पुर्तगाली, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में टीपू पराजित हुआ था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो तृतीय किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मुआमोरिया विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? 1769 में मुआमोरिया द्वारा किया गया विद्रोह असम के अहोम राजाओं की सत्ता के लिए एक प्रबल चुनौती था। माओमारिया निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं का पालन करते थे। उनके विद्रोह ने अहोम राज्य को कमजोर बना दिया था। तो ये किससे संबंधित है? असम से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, CR दास की अध्यक्षता में। प्रथम कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में प्रोफेसर DK कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रोफेसर कर्वे ने विधुर होने पर 1893 में एक विधवा से विवाह भी किया। वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। 1899 में उन्होंने पुणे में एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी। तो कौन थे? DK कर्वे, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना क्या आत्माराम पांडुरंग ने की? यस, ये सही है। धर्म सभा क्या राधाकांत देव ने किया था? ये भी सही है। सेवा सदन क्या BM मालाबारी ने की थी? ये भी सही है। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे, ये गलत है। तो सी इसमें से जो है
करेक्टली मैच्ड नहीं हो रहा है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। चिदम्बरम पिल्लई ने जहाजरानी उद्योग में निवेश किया। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष उनके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। नेक्स्ट, किस पत्रिका ने लिखा था भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए? अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों बरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बरिशाल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, युगांतर। नेक्स्ट, 1922 में निम्न में से किसके द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था? तो मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह दोनों ही के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट। नेक्स्ट, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन डी है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। इस दस्ते का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कई मांगे रखी गई जिसे वायसराय लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था। तो 2 नवंबर 1929 1929 राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान तमिलनाडु में किसने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने। राइट ऑप्शन बी है। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। मालाबार में केलप्पन बायोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध एक कांग्रेस नेता ने नमक पद यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने कालीकट से पोयानूर तक की यात्रा की थी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? राजगोपालाचारी फार्मूला क्या 1944 में आया था? यस, ये सही है। बेबल योजना 1945 में, सही है। क्रिप्स मिशन 1944 में, नहीं 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या 1940 में हुआ था? यस, ये सही है। गलत कौन सा है? सी वाला गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य एवं मजदूर नेता स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रियासत ने 1906 में अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की? 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बड़ौदा, बी। नेक्स्ट, हाल ही में गुरु के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। चारों साहिबजादों ने मुगलों के सामने झुकने के बजाय खुद का बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस कानून के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा? तो वो था 1793 का चार्टर एक्ट। राइट ऑप्शन ए है। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण प्रदान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ऐसा कहा था। राइट ऑप्शन बी है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने टिप्पणी की थी कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा किसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था? गोवा, दमन एवं दीव दोनों को किया गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसमें से ए एंड बी सही है, मोर देन 1 होगा ई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? तो वो है आर्टिकल 105 यानी अनुच्छेद 105 में ऐसा कहा गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का वर्णन निम्न में से किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन चलाने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? संसद में प्रक्रिया संबंधी नियम किया जा सकता है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, संसद में गणपूर्ति ये भी किया जा सकता है साधारण बहुमत से। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो भी चीज़ें संघीय ढांचा से संबंधित है उसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके साथ ही आधे या आधे राज्यों से अधिक के रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, कम से कम आधे राज्यों की। सो राइट ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वरीयता क्रम में ऊपर आते हैं? तो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। सबसे ऊपर किनका स्थान आता है? राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पे आते हैं, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें स्थान पे आते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो है वो 6ठे स्थान पर आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सेकंड पे आते हैं, ये थर्ड पे आते हैं, ये फिफ्थ पे आते हैं और ये सिक्स्थ पे आते हैं। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, संवैधानिक पदों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित जोड़ा की पहचान करें। अटॉर्नी जनरल क्या अनुच्छेद 76 से संबंधित है? आर्टिकल 76 यस, ये सही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। महाधिवक्ता अनुच्छेद 156 से संबंधित है? नहीं, 165 से, 165। भारत के सीएजी अनुच्छेद 248 से संबंधित है? नहीं, 148 से संबंधित है, आर्टिकल 148। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी क्या अनुच्छेद 250 ए से संबंधित है? नहीं, आर्टिकल 350 बी से संबंधित है, 350 बी से संबंधित है। तो ये सभी जो है तीन जो है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये सिर्फ सही है ए। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित समितियों में निम्न में कौन सबसे पहले गठित की गई थी? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 1985 में।
1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 1986 में। थुंगन समिति तथा BN गौडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया। ये दोनों 1988 में किया गया था। पंचायती राज से संबंधित समितियों में निम्न में कौन सबसे पहले गठित की गई थी? तो सबसे पहले कौन गठित की गई थी? GVK राव समिति गठित की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे विशाल क्रेटर इलान निम्न में से किस देश में खोजा गया है? तो चीन में खोजा गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु केस संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। केस संथानम समिति कब बनी थी? 1962 से 64 के बीच में बनी थी। इसका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो तक होता है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? नहीं, नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये गलत है। सिपकिला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? यस, सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, ये सही है। बुमला दर्रा क्या उत्तराखंड को जोड़ता है? नहीं, बुमला पास जो है तिब्बत के कोना काउंटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र से जोड़ता है, तो ये गलत है, उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। दिहांग दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ये सही है। तो गलत कौन कौन से हैं? सुमेलित नहीं है कौन कौन सा? ए और सी सही सुमेलित नहीं है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो घाघरा, गंडक तथा कर्मनाशा, तीनों नदियां जो है घाघरा, गंडक तथा कर्मनाशा, तीनों नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी हाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। बागमती नेपाल से निकलती है तथा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ये नेपाल से निकल करके बूढ़ी गंडक में मिलती है। तो 3 जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, 3 नदियाँ। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? पश्चिमी जेट धाराएं करती है। तिब्बत का पठार, ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। अल नीनो, ये भी करता है। हिंद महासागर द्विध्रुव, ये भी करता है। इंडियन ओशियन डायपोल, ये भी करता है भारतीय मानसून को प्रभावित। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, किस राज्य ने वुमेन एट वर्क प्रोग्राम लागू किया है जिसका उद्देश्य 2026 तक 5 लाख महिलाओं को संबंधित दक्षता के साथ रोजगार प्रदान करना है? कर्नाटक की सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर संचालित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पेरियार नदी पर राइट ऑप्शन ए है। घाटप्रभा नदी पर हिडकल बांध का निर्माण किया जा रहा है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है तथा सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निम्नलिखित में कौन सी गैस बाहर निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी निकलती है, मीथेन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में सहारा रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? मिस्र में है, चाड में है, लीबिया में है, केन्या में नहीं है। ये सहारा रेगिस्तान का विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में है, केन्या में नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने नव्या योजना शुरू की है, इसका लक्ष्य क्या है? तो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई है योजना। राइट ऑप्शन बी है। नव्या योजना गर्भाशय की ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके साथ ही गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के लिए इस योजना में गर्भाशय
और ग्रीवा के कैंसर से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी और निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नवादा जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट, मखदूम कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड आदि राजगीर में स्थित है। काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। इन जल कुंडों की विशेषता यह है कि इनका तापमान साल भर एक समान रहता है तथा इनमें खनिज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, महाकवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मधुबनी जिले में हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है पूर्वी चंपारण। बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। इन फैक्ट्स को भी याद रखें। नेक्स्ट, 2020-21 के अवधि के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2020-21 की अवधि के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर जो रही वो बिहार राज्य में रही। ऑप्शन बी सही है। कोविड-19 महामारी के वर्षों के दौरान यानी 2020-21 में भले ही अधिकांश भारतीय राज्यों ने परिवहन, भंडारण और संचार में नकारात्मक समृद्धि दर्ज की हो, परंतु बिहार ने 10.3% की समृद्धि दर दर्ज की है, जो भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी बिस्को की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1964 में। 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, गिनी गुणांक संबंधित है, किससे संबंधित है? आय की विषमता की माप से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, एसएस तारापुर समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो पूंजी खाता से रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित रोड मैप के प्रस्ताव के लिए किया गया था। रुपये की कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित ये एसएस तारापुर समिति का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। पूंजी खाता के, कैपिटल अकाउंट के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राइट ऑप्शन डी है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2006 में की गई थी। नेक्स्ट, एमएसएमई विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाइची सेकंड का संबंध है। तो हाइची सेकंड का संबंध इंटरपोल द्वारा चलाए गए अभियान से है, जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराध को रोकना है। साइबर वित्तीय अपराध। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है? इन्फ्लेशन को रोकने के कौन से उपाय है? संतुलित बजट बनाना सही है, ये उपाय है। प्रगतिशील करारोपण, ये भी सही है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ये भी सही है। मुद्रा का अधिक निर्गमन करेंगे, यानी अधिक करेंसी नोट छाप करके मार्केट में जब लाया जाएगा तो उससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कम नहीं होगा और बढ़ेगा। तो ये डी जो है सही नहीं है। राइट ऑप्शन नियंत्रित करने का उपाय है। तो 3 नियंत्रित करने के उपाय हैं, ये चौथा नहीं है। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोध गया में बनाई जा रही है। राइट ऑप्शन सी है। भारत की लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा में सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा बोध गया में बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 100 फीट है तथा 30 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना था? तो वो था 50,555 रुपये। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में परम गंगा शब्द समाचार पत्रों में चर्चित रहा, इसका संबंध है?
तो ये है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से इसका संबंध है, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता कौन बने हैं? भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के लो हो किन यू को सीधे गेम में हराकर 2022 में यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन के विजेता बने। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 16 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है, राइट ऑप्शन बी है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का मकसद दूर दराज तक स्टार्टअप की संस्कृति को पहुंचाना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया में और मजबूत हो गया है। 7 स्थान की छलांग लगाते हुए भारत 83वें स्थान पर पहुंच गया है, 83rd, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार में DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल कौन सा होगा? तो मोतिहारी सदर अस्पताल होगा, राइट ऑप्शन बी है। मोतिहारी सदर अस्पताल राज्य का पहला अस्पताल होगा जहां पर 6 चिकित्सकों को डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड यानी DNB का प्रशिक्षण दिया जाएगा। DNB करने वाले चिकित्सकों को डिप्लोमा की डिग्री मिलती है जो स्नातकोत्तर के समकक्ष मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में पेट्रोल ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो कजाकिस्तान की राजधानी में प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग द्वारा हंगामा करके सरकारी इमारतों को आग लगाने के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया। भीषण उपद्रव के बाद कैबिनेट ने इस्तीफा भी दे दिया। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों के कारण प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी। तो कौन सा होगा राइट ऑप्शन? कजाकिस्तान, ए। नेक्स्ट, हाल ही में अलका मित्तल को किस कंपनी में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है? अलका मित्तल को सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ONGC का प्रमुख चुना गया है। वे देश की सबसे बड़े ऑयल कंपनी की पहली महिला चेयरमैन व MD हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ONGC, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अकेले व बिना समर्थन के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी बनी है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार में हाल ही में कहाँ राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है? पटना में खोला गया है, राइट ऑप्शन सी है। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कार्यालय का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, कादिराबाद में स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। यह निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कादिराबाद दरभंगा जिले में बिजली विभाग के तालाब में बनकर तैयार हो गया है। इससे 1.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। तालाब में 4000 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा, दरभंगा जिला। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में, राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार में भी खुलेगा। बिहार का प्रस्तावित NIFTEM देश में तीसरा होगा। इससे पहले 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में फ्लोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इजराइल में, राइट ऑप्शन बी होगा। इजराइल में फ्लोरोना बीमारी का पहला मामला दर्ज किया गया है। यह बीमारी कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नियमों के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम अब कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकेगा? तो राइट ऑप्शन इसमें से सी होगा, 50 लाख तक के। 2021 के नए नियमों के अनुसार जिला उपभोक्ता अदालतों में अब 50 लाख रुपए तक के मामलों की ही सुनवाई हो सकेगी। पहले यह राशि 1 करोड़ तक की थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब यह आयोग 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी सुन सकेगा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना था? तो वो था 1,65,696 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन ए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा कुल खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% वृद्धि के साथ रुपया 1,65,696 करोड़ था, जिसमें से 26,203 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय था और 1,39,493 करोड़ रुपये राजस्व व्यय था। राज्य सरकार की राजस्व और पूंजीगत व्यय 2020-21 में क्रमशः 1,28,128 करोड़ रुपया और 36,735 करोड़ रुपये थी। नेक्स्ट, हाल ही में दिसंबर 2021 में किस देश को ब्रिक्स नौ विकास बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो मिस्र है। राइट ऑप्शन बी है, इजिप्ट। ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे एनडीबी में नए सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट, गोबर का डंग बीटल्स गुबरैला के भोजन और आश्रय के क्रियाकलाप किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया यानी बायोटिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है? तो वो है सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। इस बायोटिक इंटरेक्शन में किस एक स्पीसीज को तो लाभ होता है, दूसरे स्पीसीज को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के विद्यालयों में वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में की गई है। राइट ऑप्शन बी है। गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य के विद्यालयों में अगले वर्ष से वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 6ठी से 10वीं कक्षा में इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, निकेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान निम्न में से किस देश का है? इंडोनेशिया का है। राइट ऑप्शन डी है। निकेल के उत्पादन में इंडोनेशिया विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा ओडिशा भारत में प्रथम स्थान पर है। कैडमियम तथा टंगस्टन के उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कतरनी चावल के लिए क्या जीआई टैग बिहार को मिला है? यस, मिला है। सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को मिला है? मिला है। टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर को मिला है जीआई टैग? यस, मिला है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए क्या तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है? नहीं, ये गलत है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग का जीआई टैग गुजरात को मिला है। बिहार में किस किस को जीआई टैग मिला है? जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मखाना का जीआई टैग बिहार को मिला है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी वाला नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सैटेलाइट EOS 03 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये वो किया गया था GSLV F10। GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? सिद्धार्थनगर में किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन सिद्धार्थनगर में किया गया था। केला महोत्सव 2021 का आयोजन कुशीनगर में किया गया था। गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 का आयोजन झांसी में किया गया था। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन था। नेक्स्ट, मिगेल डियाज कैनल निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट,
भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूर में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दस्तलिंक सेकंड सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। उत्तराखंड में दस्तलिंक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य यूएन के अधिदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों में विद्रोह तथा आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करना है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 2017 में की गई थी, राइट ऑप्शन सी है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत नवंबर 2017 में की गई थी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। नेक्स्ट, एक नया मोबाइल ऐप बिहान लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य है, क्या है? तो डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है, राइट ऑप्शन बी है। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार के कृषि विभाग द्वारा एक नया मोबाइल ऐप बिहान लॉन्च किया गया है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे विभिन्न डिजिटल एप्लीकेशनों को एकीकृत करता है। यह वर्तमान में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड के अधीन है और आने वाले वर्ष में किसानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। दीपोर बिल एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक रामसर स्थल भी है। दीपोर बिल ताजे पानी की एक झील है तथा अतिक्रमण के कारण लंबे समय से इसके क्षेत्र में कमी हो रही है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन दीपोर बिल में भी किया गया था। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र के पूरा होने पर कितनी ऊर्जा अणु में प्राप्त होती है? तो ये 38 एटीपी प्राप्त होती है, राइट ऑप्शन डी है। क्रेब्स चक्र के पूरा होने पर 38 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होते हैं। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेज है यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया से प्राप्त अंतिम पदार्थ ग्लूकोज एवं पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ अर्धचालक है, मतलब सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो जर्मेनियम है और सिलिकॉन भी है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, नाक, कान और गले का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? राइनोलॉजी कहलाता है, राइट ऑप्शन ए है। नाक, कान और गले के अध्ययन को राइनोलॉजी कहते हैं। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रा, केंचुआ तथा तिलचट्टा किस प्राणी जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं एनिमेलिया के अंतर्गत, राइट ऑप्शन सी है। एनिमेलिया जगत में परपोसी यूकैरियोट्स को रखा जाता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें पोषण प्राणिसम भोजी होता है। इसमें हाइड्रा, केंचुआ, तिलचट्टा, स्टारफिश आदि जंतु आते हैं। नेक्स्ट, बायरॉइड्स की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टीओ डाइनर ने सर्वप्रथम बायरॉइड्स की खोज की थी। ये गोलाकार एक स्ट्रॉन्ग ग्रेडे आरएनए के बने होते हैं जिनमें प्रोटीन का सेल नहीं होता है। ये विषाणु से भी सूक्ष्म होते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा टीओ डाइनर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ऑक्सीजन और बोरॉन दोनों होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। फ्रेडरिक माइजर ने 1869 में न्यूक्लियस से न्यूक्लिक अम्ल को अलग कर उसे न्यूक्लिन का नाम दिया था। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये मेन है। सो इसमें से सभी सही हैं, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमानों पर तापमान बराबर होता है, किस तापमान पे बराबर होता है?
दोनों का डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल किस पे बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होता है। राइट ऑप्शन ए है। आप सोल्व कैसे करेंगे इसको? हम जानते हैं कि F-32 बाई 9 × 5 इज इक्वल टू C होता है। अब मान लीजिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों का मान सेम है, x है, तो F-x डिवाइडेड बाई 9 × 5 इज इक्वल टू x कर दीजिए। डिग्री सेल्सियस के जगह पर भी x रख दिया, फ़ारेनहाइट के जगह पर भी x रख दिया। इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। सो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पत्तियों, फलों एवं फूलों के पृथकता को प्रोत्साहित करता है? तो एथिलीन जो है ये फलों को पकाने में हेल्प करता है, तो जब पकेगा तब अलग होगा, तो ये सही है। एस्बेसिक अम्ल जो है एक तनाव हार्मोन है, तो ये भी अलग करने में हेल्प करता है। ऑक्सिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है, तो जब बड़े होंगे पौधे या पत्तियां तो भी बाद में ये झड़ेंगी, अलग होंगी। तो ये तीनों मिल करके पत्तियों, फलों एवं फूलों के पृथकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो राइट ऑप्शन मोर देन 1 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो वो है इरेप्सिन। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। राइट ऑप्शन ए है। और विटामिन कौन सा है? विटामिन के, जिसका केमिकल नाम फाइलोक्विनोन है। सो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है, मिक्सिडीमा ये भी होता है, हाशिमोटो रोग ये भी होता है, ये भी, मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। राइट ऑप्शन ई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? टिटनेस जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा होता है, प्लेग भी होता है। खसरा जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, खसरा मोरबीली वायरस के द्वारा होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण निम्न में से किस वर्ष में किया था? तो 1998 में किया था। राइट ऑप्शन सी है। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से पोखरण में किया था। और पहला कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में ही किया था। 1974 में फर्स्ट, 98 में सेकंड परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट, टोडा जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं, तमिलनाडु के। राइट ऑप्शन ए है। यह टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स में स्थित है। राइट ऑप्शन डी है। ये न्यूज में रहा था, बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नाटो में शामिल होने वाले हैं। परमिशन दे दिया है नाटो ने कि वो अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाटो से संबंधित न्यूज। नेक्स्ट, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, समान न्यूट्रॉन संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है समान न्यूट्रॉन, मतलब आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। राइट ऑप्शन डी है। समान न्यूट्रॉन लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियाइड जो है वो सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहलाते हैं। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप कहलाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। समभारिक किसे कहा जाता है? जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर्स अलग हो, उसको समभारिक कहा जाता है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसको आइसोमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, आवेश घनत्व की इकाई है, चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है? तो देखिए, चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होता है, जनरली हम लोग लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर।
तो कूलम्ब पर मीटर जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। उसके बाद में आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे कितना चार्ज है, तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। उसके बाद में आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। तो तीनों जो है कूलम्ब मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ये तीनों जो है चार्ज डेंसिटी के ही यूनिट है। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शाख नियंत्रण हेतु गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है? रेपो रेट, बैंक रेट, नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों जो है वो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है ये क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है, यानी गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम GST को वैट नाम से लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। सर्वप्रथम GST को वैट नाम से फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत ने इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया। ये BPSC में पूछा गया है GST कब से लागू हुआ, तो भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारतीय GST मॉडल कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट, पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या है? तो मोल है, राइट ऑप्शन ए होगा। कैंडेला किसका यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। केल्विन किसका है? टेम्परेचर का यूनिट है। रेडियन किसका है? प्लेन एंगल का। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन यूनिट होता है। नेक्स्ट, अपने आस्थान पर आवेश के कारण विभव का मान होता है, क्या होता है देख लेते हैं। विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। R क्या है? उस चार्ज से डिस्टेंस है जहाँ जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो R का वैल्यू यदि 0 हम रख देते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में अनंत दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे पहले हम विभ जी ओर देख लेते हैं। विभ जी ओर, विभ जी ओर तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, सबसे कम होता है किसका? वायलेट का होता है। तो रेड इसमें दिया नहीं है। रेड के बाद कौन सा आता है? ऑरेंज आता है, यानी नारंगी कलर का आता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा नारंगी कलर, ऑरेंज कलर का होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। रेड रहता तो रेड होता, रेड नहीं है तो इसलिए नारंगी होगा, यानी ऑरेंज कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। ये कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। ऑस्टेड ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें एक स्विच भी लगा देते हैं, स्विच लगा दिया, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल हमने रख दिया। मैग्नेटिक नीडल रख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक नीडल रख दिया। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, बाएं से दाएं चला जाता है या दाएं से बाएं थोड़ा हो जाता है। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, तो मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट है। मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा सकता है? मैग्नेट लगा सकता है। और चूंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पहले ऑस्टेड से पहले ये कहा जाता था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग फिनोमिनन हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑस्टेड ने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को इस्टेब्लिश किया कि नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब ये रहा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसलिए कहीं पे यदि 25,000 वोल्ट का 11,000 वोल्ट का वायर क्रॉस करता है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है खतरा 25,000 वोल्ट, क्योंकि वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसके पास में हमारा हाथ जाएगा तो हाथ को खींच लेगा, हमारे बॉडी में करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है
और हमारे हाथों में इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, सो खींच लेगा वो। नेक्स्ट, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में होता है। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के प्रवाह को मापने वाला उपकरण है, क्या है? वेंचुरीमीटर है, राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, आर्द्रता को मेजर करता है। यूडोमीटर क्या करता है? वर्षा की मात्रा को मेजर करता है। पायरोमीटर क्या करता है? किसी सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करता है, यानी तापक्रम को मेजर करता है, ताप को मेजर करता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? परावर्तक दूरबीन में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, सभी में किया जाता है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस की विसरण गति ऑक्सीजन गैस के विसरण गति से कितनी अधिक है? तो इसको बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिसको हम आर से यदि डिनोट करें, तो आर से डिनोट करें तो आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन के लिए लिख दीजिए आर हाइड्रोजन बाई आर ऑक्सीजन। तो ये चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑक्सीजन वाला ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर रूट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिक वेट होता है 16, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई एक हाइड्रोजन का जो होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 हो जाएगा का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट आएगा, यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो 4 टाइम्स होगा ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के रेट से। तो सी ऑप्शन में 4 गुनी दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। जब हम रबर के लेटेक्स में यानी दूध में, जिसको लेटेक्स कहा जाता है, उसमें सल्फर मिला देते हैं तो रबर जो है बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसे ट्यूब बन जाता है, टायर बन जाता है, जिसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। तो सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक तथा और कारक दोनों जैसा आचरण करते हैं? ऑक्सीकारक एंड अकारक का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही के जैसा बिहेव कौन करता है? तो नाइट्रस अम्ल भी करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है? तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ऑक्सीजन के प्रति कि उसको खुला में रख दिया जाए तो आग पकड़ लेता है उसमें। तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम यानी नाक को Na सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है, नाक को याद रखिए। तो चूँकि नाक में से ना तो दिया नहीं है, यानी सोडियम यहाँ नहीं दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा इसमें से क्रियाशील होता है। तो सोडियम तो है नहीं, पोटेशियम है नहीं, उसके बाद में आता है कैल्शियम, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कैल्साइट का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम का एक अयस्क है। नेक्स्ट, उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये होता है जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, राइट ऑप्शन बी है। ग्रीन विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? FeSO4 इंटू 7H2O, ये है ग्रीन विट्रियोल। उसके बाद में ब्लू विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, ये होता है ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल। तीनों विट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों को रटी जाइए एकदम। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल ग्लास का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, एस सोमनाथ को निम्न में से किसका अध्यक्ष चुना गया है? किसको? एस सोमनाथ को। तो इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, कोविड-19 के खिलाफ खूडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के दूत ने युवाओं के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर की पहल का उल्लेख किया है। यूएन ने कोविड-19 के खिलाफ समावेशी लड़ाई के लिए सुडोल पहल की सराहना की है। एक इम्फाल आधारित एनजीओ ने सुडोल पहल की शुरुआत की थी, जो कि जनता से प्राप्त धन पर आधारित है। कहाँ का है? ये मणिपुर का है। राइट ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड, इस तरीक़े से मैं पटना के परफेक्शन IAS के प्रयास टेस्ट सीरीज़ के हिंदी मीडियम के टेस्ट 4 के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।